श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का विवाह भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक घटना है। यह कथा न केवल उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता को दर्शाती है, बल्कि उनके विवाह से जुड़ी गहन आध्यात्मिक मान्यताओं को भी प्रकट करती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं गणेश जी का विवाह क्यों रुका हुआ था? गणेश जी, जिन्हें बुद्धि, ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है, अपने अद्वितीय स्वरूप के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका बड़ा पेट, लंबी सूंड और उनका विचित्र वाहन मूषक, चूहा उन्हें बाकी देवताओं से अलग बनाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब देवताओं और ऋषियों ने उनके रूप और वाहन का उपहास किया। उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती उनके लिए योग्य वधू ढूंढना चाहते थे, लेकिन अधिकांश देवताओं का कहना था कि कोई भी कन्या उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरी ओर गणेश जी के छोटे भाई कार्तिकेय, जो तेज और बलशाली थे, की विवाह की चर्चा हर जगह हो रही थी। यह सुनकर गणेश जी को थोड़ी जलन हुई और उन्होंने अपनी बुद्धि से यह साबित करने का निश्चय किया कि वे किसी से कम नहीं हैं। रिद्धि सिद्धि का आगमन। गणेश जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने स्वयं रिद्धि, धन, समृद्धि की देवी और सिद्धि, ज्ञान, सफलता की देवी को भेजा। यह देवियां स्वयं महालक्ष्मी के रूप थीं और वे अत्यंत सुंदर, गुणी और बुद्धिमान थीं। उनके पास वह क्षमता थी कि वे किसी की भी परीक्षा ले सकती थीं। माता पिता की उपस्थिति में परीक्षा का आयोजन। रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी के सामने कई कठिन प्रश्न और चुनौतियां प्रस्तुत की। उनके बीच निम्न प्रश्न उत्तर हुए। धन और सफलता के बीच कौन अधिक महत्वपूर्ण है? धन और सफलता तभी सार्थक है जब वे धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलकर अर्जित किया गया हो। परिवार और कर्तव्य का सही अर्थ क्या है? परिवार वो है जहां त्याग और प्रेम के द्वारा जीवन के सभी सुखों का अनुभव होता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा सत्य प्रेम और सेवा है। गणेश जी के अत्यंत सरल और गहन उत्तर सुनकर रिद्धि और सिद्धि उनके उत्तरों से प्रभावित हो गईं। इसके बाद रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी से कहा कि वे पूरी सृष्टि का एक चक्कर लगाकर यह सिद्ध करें कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सुनकर गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा लगाई और कहा, मेरे माता पिता ही मेरी सृष्टि हैं। उनकी परिक्रमा करना ही सृष्टि की परिक्रमा करने के समान है। यह देखकर रिद्धि और सिद्धि ने समझ लिया कि गणेश जी केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और मूल्यों के प्रति भी समर्पित हैं। गणेश जी की बुद्धिमत्ता, उनके ज्ञान और उनकी सरलता से प्रभावित होकर रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी से विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह सिर्फ एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन और कल्याण का प्रतीक भी था। जब रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो माता पार्वती और भगवान शिव ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इस शुभ अवसर पर कैलाश पर्वत को अद्भुत रूप से सजाया गया। चारों ओर फूलों की महक और दीपों की रोशनी ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। देवलोक से आए सभी देवताओं ने गणेश जी के विवाह में भाग लिया। इंद्रदेव ने अपनी ऐरावत पर बैठकर आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु ने विवाह की सभी विधियों को संपन्न करवाया। नारद मुनि ने अपने वीणा वादन से विवाह की पवित्रता को बढ़ाया। गणेश जी को इस दिन विशेष रूप से सजाया गया। उन्होंने सोने का मुकुट पहना, जिस पर नवरत्न जड़े हुए थे। उनके वस्त्र लाल और पीले रंग के थे, जो शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। उनके वाहन मूषक को भी सजाया गया और वह विवाह मंडप में पूरी शान से गणेश जी को लेकर पहुंचे। रिद्धि और सिद्धि को इस अवसर पर बेहद सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया था। रिद्धि, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, ने लाल रंग की कांचीवरम साड़ी पहनी थी, जो उनकी समृद्धि का प्रतीक थी। सिद्धि, जो ज्ञान और सफलता की देवी हैं, ने सफेद और सोने की मिश्रित साड़ी पहनी, जो उनकी दिव्यता और पवित्रता को प्रकट करती थी। विवाह की विधि को वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि के समक्ष संपन्न किया गया। जब रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी को वरमाला पहनाई, तो सभी देवताओं ने पुष्पवर्षा की। यह विवाह न केवल देवताओं के लिए, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए भी मंगलकारी माना गया। रिद्धि सिद्धि के साथ सुखद जीवन की शुरुआत।
विवाह के बाद गणेश जी, रिद्धि और सिद्धि ने एक सुखद जीवन की शुरुआत की। उनकी गृहस्थी देवताओं के लिए एक आदर्श बन गई। गणेश जी ने अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि वे हमेशा अपने भक्तों को धन, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करें। शुभ और लाभ का जन्म। समय के साथ गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ। शुभ मंगल और सकारात्मकता का प्रतीक। यह सभी अच्छे कार्यों और आशीर्वादों को दर्शाता है। लाभ, यह सफलता और प्राप्ति का प्रतीक है, जो बताता है कि सही प्रयास से हर कार्य में सफलता संभव है। शुभ और लाभ के आगमन से गणेश जी का परिवार और भी पूर्ण हो गया। यह परिवार समस्त मानव जाति को यह संदेश देता है कि धन, ज्ञान और सफलता तभी सार्थक है जब उसमें शुभ और सकारात्मकता का मेल हो। गणेश जी की महिमा और भक्तों के लिए संदेश। गणेश जी, रिद्धि और सिद्धि ने अपने भक्तों के लिए यह वचन दिया कि जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करेगा, उसे धन, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होगी। उनके पुत्र शुभ और लाभ हर शुभ कार्य में सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन, ज्ञान और सफलता तभी पूर्णता को प्राप्त करते हैं जब उनके साथ शुभता, सकारात्मकता और सही दृष्टिकोण जुड़ा हो। गणेश जी का जीवन उनके भक्तों के लिए प्रेरणा है और उनकी कथा यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सरलता जीवन में सर्वोच्च गुण हैं। विवाह और सुखद जीवन की यह कथा हमेशा यह संदेश देती है कि सच्चाई, ज्ञान और प्रेम से जीवन के सभी लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की सुनी अनसुनी कहानी। गणेश जी की शादी का सफर अच्छा रहा हो तो लाइक करें। आने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।